आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष राधोपनिषद के ऊपर प्रवचन करने जा रहा हूं। यह उपनिषद वैसे तो कहा जाता है कि ऋग्वेद का अंश है, परंतु जो उपनिषदों के विद्वान हैं वे इसे उतना पुराना नहीं मानते हैं और इसे बाद में जोड़ा गया मानते हैं। यानी इसे प्रामाणिक उपनिषद नहीं माना जाता है। तो 108 पुराना उपनिषदों में इसकी गिनती तो होती है, परंतु जो 11 मुख्य उपनिषद हैं उनमें इसकी गिनती नहीं होती है। फिर भी यह महत्वपूर्ण है, जो भक्त हैं उनके लिए, जो राधा तत्व की बात करते हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण है। अब इसके ऊपर चूंकि काफी आज से नहीं, बहुत पहले से ही राधा जी के ऊपर काफी विवाद होता आया है और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राधोपनिषद के ऊपर चर्चा करने के पहले थोड़ी सी चर्चा इस विषय पर करते हैं कि जैसे अधिकतर विद्वान जो हैं वो ये कहते हैं कि राधा जी का नाम महाभारत में नहीं है, श्रीमद् भागवत में नहीं है, गोपाल तापनी उपनिषद में नहीं है, विष्णु पुराण में नहीं है, हरिवंश पुराण में नहीं है, गौतमी तंत्र में नहीं है, महाभारत में भी नहीं है। तो जिसमें कि भगवान कृष्ण की बहुत चर्चाएं हैं, में उनकी लीलाओं का सब चीज का चित्रण है, उसी में राधा जी का नाम क्यों नहीं है? तो कुछ कहते हैं कि राधा का नाम जो है बाद में कल्पित किया गया है, बाद में जोड़ा गया है। और जिन शास्त्रों में राधा जी का नाम है उसमें राधोपनिषद, जिसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, तो ये सब बाद की रचनाएं हैं, ये बाद की रचनाएं। तो राधा का नाम कहाँ कहाँ पर है, फिर भी यह आपको जानना चाहिए। पुराणों में राधा का नाम है, भागवत पुराण में नहीं है, लेकिन कुछ पुराणों में, जैसे पद्म पुराण में है, स्कंद पुराण में है जो कि महत्वपूर्ण है, ब्रह्मांड पुराण में है, देवी भागवत में है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण तो कुछ बाद का आता है और कुछ विवाद लिए हुए, तो उसमें जो वर्णन है भगवान कृष्ण के विषय में काफी जो है अश्लील वर्णन है। तो यह जो है, और उनको जो भी ग्रंथ लिखे जाते हैं उसमें उसको किसको हाईलाइट किया जाता है या किसको डिमिन किया जाता है, उसको देखा जाता है कि क्या वहां निंदात्मक अर्थ में है। तो हाँ, वहां कुछ निंदात्मक अर्थ में ब्रह्मवैवर्त पुराण में है भगवान कृष्ण निंदात्मक अर्थ, और इसमें बहुत ये माना जाता है कि ये पुराण बाद की रचना है, इसमें मिलावटें हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं। हालांकि कोई पुराण बहुत बाद की रचना नहीं है, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीजें मिलाए गए हैं, इंटरपोलेशन उसमें हुए हैं, इसके विद्वान लोग मानते हैं। लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें कि यह माना जाता है कि मिलावट नहीं है।
तो ऐसे ग्रंथ में है जैसे पंचतंत्र है, उसमें भी राधा जी का नाम है। उसमें मतलब कथानक है जिसमें कि राधा कृष्ण की वो लीला के विषय में इस तरह का जिक्र है कि कोई एक जो है वह किसी प्रिंसेस से, किसी रानी से जो है संबंध बनाना चाहता है, तो वहां जाकर के जो है वह राधा कृष्ण की बात करता है। उस अर्थ में वहां पर दिया गया है, लेकिन उसमें जिक्र है। उसी तरह से गाथा सप्तशती है। गाथा सप्तशती जो है राजा शालिवाहन के द्वारा रचित है, प्राकृत भाषा में है यह। और पंचतंत्र जो है 5वीं शताब्दी का माना जाता है। और ये गाथा सप्तशती जो है यह आपको राजा शालिवाहन का है 1 से 4 जो है शताब्दी का है, यानी एडी का। उसी तरह से इनडायरेक्ट रेफरेंस जो है वह बाल चरितम है, जो कि भाषा द्वारा रचित है। बाल चरितम जो कि 3 बीसी से लेकर के 3 एडी तक के बीच में माना जाता है। इसमें अभी असहमति है उसकी डेटिंग पर, कि एग्जैक्ट डेटिंग तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन विद्वान मानते हैं कि भाषा जो है 3 बीसी से 3 एडी के बीच थे। तो बाल चरितम में भी भगवान कृष्ण की रास लीला का वर्णन है, और राधा का प्रत्यक्ष तो नाम नहीं लिया गया है, लेकिन सांकेतिक वर्णन है। अब जो है जयदेव जो है उनका जो है गीत गोविंद, उसमें स्पष्ट राधा का वर्णन है। इसी तरह से कृष्ण कारणामृतम है, जो कि बिल्लव मंगला ठाकुर के द्वारा रचित है, उसमें भी राधा का नाम है। तो राधा का नाम शास्त्र में किसी न किसी अर्थ में है, कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकाएक आ गया। और सांकेतिक अर्थ में भी अन्य जगह है। तो जैसे कि तैत्तरीय उपनिषद जो है उसमें सांकेतिक अर्थ में यह बताया गया, राधा का तो नहीं, लेकिन ऐसा बताया गया है कि मतलब जिसको वचन में नहीं ला सकते, तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तो वहां संकेत पर ब्रह्म कर दिया गया है। तो अब राधा को क्या मानते हैं, तो जो राधा तत्व की बात करते हैं वे मानते हैं कि भगवान कृष्ण की आत्मा का नाम राधा है, यही अल्टीमेट राधा तत्व है। तो यह जो बहुत सारे विद्वान लोग हैं वो ऐसे मानते हैं भगवान कृष्ण की आत्मा को, यानी परमात्मा की जो आत्मा है वह राधा तत्व है। तो किशोरी प्रसाद जो है, जो कि विशुद्ध रास दीपिका के भाष्यकार हैं, लेखक हैं, तो वो ये मानते हैं इस बात को। कुछ प्रश्न उठाते हैं लोग कि श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी जो हैं, यह माना जाता है कि सुखदेव जी के गुरु वो राधा जी थी। तो उन्होंने अपने गुरु का ही नाम क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं कहा? तो कुछ विद्वानों का कहना है कि सुखदेव जी जो हैं वे अपने गुरु के सम्मान के लिए, या चूंकि उनमें कवि भाव था, तो कवि एक गोपनीय रखना चाहता है, एक रहस्य रखना चाहता है किसी ग्रंथ में, तो उस रहस्य के लिए उन्होंने राधा जी का नाम नहीं लिया। और सबसे मतलब महत्वपूर्ण चीज, जो गोपनीय चीज है, जो सबसे अनमोल चीज है, उसे लोग छिपा के रखना चाहते हैं। तो एक जो है कवि जो है कुछ चीज तो प्रत्यक्षता बता देता है, लेकिन कुछ चीज को छिपा जाता है ताकि उसमें कुछ रस बना रहे। तो राधा तत्व जो है रसिकों के लिए है, तो रास लीला जो है वो रसिकों के लिए है। तो सुखदेव जी इसलिए उसको
छिपा जाते हैं और उसका इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हैं। अब जो है राधिता जो उसमें वह है प्रकरण या शब्द कह लें, तो उसमें वह कुछ लोग ऐसे विद्वान बताते हैं कि वहां पर जो है वो राधा के साथ होना जो है इसके अर्थ में उसको लेना चाहिए। और कृष्ण की आराध्या के अर्थ में भी कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर कृष्ण की आराध्या के अर्थ में, तो जो भी है कृष्ण की आराध्या के अर्थ में है या राधा के साथ कृष्ण है, तो ये सांकेतिक रेफरेंस है, स्पष्ट रेफरेंस नहीं माना जा रहा है श्रीमद् भागवत में। तो ये थोड़ा बहुत जो है राधा जी के विषय में है, और बाकी तो साधारणतः जो है भाई वृषभान सुता, उनको कहा गया वृषभान की जो है पुत्री हैं कि माता कीर्ति थी, हाँ अयान घोष से विवाह हुआ था, और एक तपस्वी ने मांगा था वरदान भगवान विष्णु से कि लक्ष्मी जी के साथ जो है हमारा विवाह हो, मैं अपने तपस्या का वरदान यही मांगता हूँ, तो यही मांग रहा हूँ। तो फिर भगवान ने कहा कि ठीक है, लक्ष्मी जी के साथ तुम्हारा विवाह करा दिया जाएगा। तो वही अयान घोष जो कि एक नपुंसक था, उसके साथ विवाह उनका हो गया। तो इस तरह की जो बातें हैं वह इधर उधर के पुराणों में कथानकों में वर्णित है। तो खैर हम अब राधोपनिषद पर आते हैं, जो कि आज हम लोग का मुख्य जो है विषय है। तो राधोपनिषद जैसे बताया गया कि ऋग्वेद का अंश है, तो यह प्रमाणिक नहीं है। तो यहाँ भी जो है शांति पाठ होता है, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति, यह है। तो यह इसका सीधा सा अर्थ जो है यही है कि यह जो इसका तो विषय में कई जगह मैंने बताया है, तो सीधा सा इसका जो अर्थ है वह बता देता हूँ कि यह जो ब्रह्म है वह पूर्ण है, ये जगत उससे परिपूर्ण है, इस पूर्ण में से पूर्ण जगत ही उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होने के बाद भी जो बचता है वह पूर्ण ही रह जाता है। तो और उसके बाद त्रिविध शांति है, आध्यात्मिक शांति, आदि भौतिक शांति, अधिदैविक शांति, जो है ये तीन जो शांति, तीन मार्ग प्रयोग किया गया है। अब इसमें वर्णन यह आता है कि जो शनकादि ऋषि हैं वे जो हैं ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं और पूछते हैं ओमथोर्ध्व मंथन ऋषयः शनकाध्या भगवन्तं हिरण्यगर्भम् उपासित्वोचुः देवकः परमो देवता कावो तत्सक्तयः तासु च वर्यसी भावतीति सृष्टिभूता चकेति। अर्थात शनकादि ऋषि ब्रह्मा जी से स्तवन करते हैं भगवान कौन परम देव है, उनकी शक्तियां कौन है, और उन शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, और सृष्टि के कारण रूप कौन सी शक्ति कही गई है, यह ब्रह्मा जी से पूछते हैं। तो ब्रह्मा जी उत्तर में कहते हैं कि कृष्ण हवे हरि परमो देव शंगवैध्वश्चर्यं परिपूर्णो भगवान गोपा गोपसेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनाधिनाथ शैकेश्वरः तस्य
हवे द्वे तत्तनु नारायणोऽखिल ब्रह्माण्डाधिपतिरेकोंशः प्रकृतेः प्राचीनो नित्यः एव हि तस्य शक्त्यस्त्वनैकधा आह्लादिनी सन्धिनो ज्ञानेच्छा क्रियाध्या बहुविधः शक्त्यः ताशवालादिनी वर्यसि परमान्तरङ्गभूता राधा कृष्णेन आराध्यत इति राधा कृष्णं समाराध्यति सदेति राधिका गन्धर्वेति व्यापदेश्यते ये राधायश्च कृष्णे रसब्धीरदहे नेकः कृणार्थं द्विधा भूत। अर्थात वे कहते हैं कि भगवान कृष्ण ही सबसे बड़े देव हैं। वे छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है और गोप गोपियां जो है उनकी सेवा करते हैं और वृंदा द्वारा आराधना की जाते हैं। ये वृंदावन के अधीश्वर हैं और एकमात्र सर्वेश्वर है। श्री नारायण भी उन्हीं के रूप हैं जो समस्त जगत के स्वामी हैं। श्री कृष्ण ही प्रकृति से परे और अविनाशी हैं। आह्लादिनी संधिनी ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादि इनकी अनेक शक्तियां हैं। इन सब में आह्लादिनी शक्ति जो है वह सबसे प्रमुख है। यह उनकी सर्वाधिक अंतरंग है। इन्हीं को राधा कहते हैं। यानी जो आह्लादिनी शक्ति है भगवान कृष्ण की, जो सबसे अंतरंग शक्ति होती है, यानी जिसके बाद अन्य शक्तियों की उत्पत्ति होती है, उसको राधा कहते हैं। तो भगवान स्वयं इनकी आराधना करते हैं। श्री राधा जी सदैव कृष्ण की आराधना करती हैं और राधिका जी भी जो है कृष्ण की आराधना करती हैं। और राधिका को जो है गंधर्वा भी कहा जाता है। गंधर्व जो है वो संगीत से मतलब रखता है, तो राधिका को गंधर्वा भी कहा जाता है। समस्त गोपियां श्री कृष्ण भगवान की महिषियां और लक्ष्मी का आविर्भाव भी राधा जी के शरीर से हुआ है। लक्ष्मी का भी आविर्भाव राधा जी के शरीर से हुआ है, क्योंकि काफी अंतरंग शक्तियां। लक्ष्मी उस शक्ति की बाहरी चीज है, यानी लक्ष्मी से भी ज्यादा अंतरंग राधा जी। और रस सागर भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही क्रीड़ार्थ यानी लीला के लिए ही 1 से 2 रूपों में विभक्त हो गए। भगवान कृष्ण लीला के लिए 1 से 2 रूप में विभक्त हो गए हैं, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। उसके बाद कहते हैं ऐशा वे हरि सर्वेश्वरी सर्वे विद्या सनातनी कृष्ण प्राणधी देवी चेति विविक्ते वेदाः स्तुवन्ति यस्या गतिं वक्तुं न चोत्साहे स्व यत्स प्रसीदति तस्य यस्य प्रसीदति तस्य करतलावकति लं परमघामेति एतां विगाय शः कृष्णम् आराध्यतुम् इच्छति स मूढतमस्येति अथ हेतानि नामानि गायन्ति श्रुतयः। कहते हैं कि जो श्री राधा जो है भगवान सर्वेश्वर भगवान कृष्ण की भी सर्वेश्वरी है। तो भगवान कृष्ण तो सर्वेश्वर हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की भी जो सर्वेश्वर हैं, भगवान हम सबके सर्वेश्वर हैं भगवान कृष्ण, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए राधा सर्वेश्वर।
उनकी समस्त विद्याएं सनातनी हैं। श्री कृष्ण की प्राणों से अधिक प्रिय देवी है, और वेद भी एकांत भाव से इनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मज्ञानी ऋषि इनको गति को जानते हैं, इस गति को जानते हैं और उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। ये राधा जी जिस पर प्रसन्न होती हैं उसे तुरंत ही परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई राधा जी की अवज्ञा करके कृष्ण भगवान की आराधना करने की इच्छा करता है तो वह सर्वाधिक मूढ़ है। यानी भगवान कृष्ण की आराधना तो करता है लेकिन राधा जी का विरोधी है या राधा जी को नहीं मानता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सफल नहीं हो सकता है आराधना में, उसे मोक्ष की नहीं प्राप्ति होगी। मोक्ष राधा जी से ही हो सकता है। वेदों में श्री राधा जी के नाम इस प्रकार गिनाए गए, यानी राधा जी के और नाम जो हैं वो यहाँ पर वर्णित किया गया है। राधा राशेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाध्या सर्वे वंद्य च वृंदावन बिहारिणी वृंदाराध्या रमा शेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतिस्वरी गांधारवा राधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात परता पूर्ण पूर्ण चंद्र निभानना भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यम भव व्याधि विनाशिनी। यहाँ राधा जी का नाम दिया गया है। क्या क्या नाम दिया गया है? राधा, राशेश्वरी, रम्या, कृष्ण, मंत्राधिदेवता, सर्वाध्या, सर्ववंध्या, वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या, रमा, अशेष, गोपी मंडल पूजिता, सत्या सतपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गंधर्वा, राधिका, रम्या, रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात्परता, पूर्णा, पूर्ण, चंद्रानि भानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा, नित्य, भव व्याधि विनाशिनी। इतने राधा जी के नाम हैं। इन नामों का इसमें राधोपनिषद में उल्लेख है। इसके बाद जो है कुछ शक्तियों का जो वर्णन था तो उसका इसमें पाठ किया गया है, उसके विषय में बताया गया है। संधिनी तो ऐसे जीवन मुक्ति के विषय में भी कहा गया है। तो ऐसा तो हर एक शास्त्र में अक्सर लिखा रहता है कि इत्तेतानि नामानि यह पठेत स जीवनम मुक्तो भवति, यानी जो इसका पाठ करेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। तो ऐसा तो सभी ग्रंथ में लिखा रहता है, उसके पाठ ग्रंथ की महिमा बताने के लिए। अब इसमें कहा है इत्याह हिरण्यगर्भो भगवान इति। हाँ, तो ऐसा भगवान जो है ब्रह्मा जी का कहना है कि इसको जो पाठ करेगा वो मुक्त हो जाएगा। अब इसमें जो नाम वो उसका आगे जो शक्तियों का वर्णन है वह इस प्रकार से दिया गया है। संधनी तु धाम भूषण शय्या शन्नादि मित्र भृत्यातिरूपेण परिणत मृत्यु लोकावतरण काले मात्र पितृ रूपेण चाशोदित्य अनेकावतार कारण ज्ञान शक्तिस्तु क्षेत्रज्ञ शक्तिरिति ईक्षण निर्भूता माया सत्वरजस तमोमयी बहिरंगा जगत कारण भूता सेवा विद्या रूपेण जीव सुंधन भूता क्रिया शक्तिस्तु लीला शक्तिरिति शय इमामुपनिषदं धीतेः सौव्रति व्रति भवति स वायुपूतो भवति स सरपूतो भवति राधा कृष्ण प्रियो भवति स यावच्चक्षुः पातं पंक्तो
पुनाति। ओम तत्सत। अर्थात अब संधनी शक्ति का वर्णन करते हैं कि ये संधनी शक्ति जो है वो क्या है, शक्ति धाम, भूषण, शैया, आसन और मित्र आदि जो है सेवक रूप में एक परिणाम मिलता है। इसको संधनी शक्ति के परिणाम के रूप में, यानी अगर आपको शक्ति धाम मिला है, भूषण मिला है, आभूषण अगर मिला है, अगर आपको सोने के अच्छे से मिले हैं, आसन मिले हैं, मित्र मिले हैं, सेवक मिले हैं, ये सब संधनी शक्ति से आपको प्राप्त करती है। और जो क्षेत्र शक्ति है वह क्या करती है, क्षेत्र शक्ति की यहाँ पर ब्रह्मा जी क्षेत्र शक्ति के विषय में कहते हैं कि जो अनेक अवतारों का कारण है उस ज्ञान शक्ति को क्षेत्र शक्ति कहते हैं। यानी क्षेत्र शक्ति से जो है अवतार होते हैं, अवतार का कारण क्षेत्र शक्ति है, और क्षेत्र शक्ति ऐसी ज्ञान शक्ति है। अब इच्छा शक्ति जो है उसके अंतर्गत ही माया शक्ति आती है, क्योंकि सतरजतम ये तीन जो प्रकृति के गुण हैं वे हैं, और ये बहिरंग होते हैं, इसलिए जगत के ये कारणभूत हैं। ये माया ही अविद्या रूप से जीव को बंधन में डालने वाली होती है, और भगवान की क्रिया शक्ति जो है वह लीला शक्ति है। तो जो क्रिया शक्ति का शुरू में जिक्र आया था तो वो क्या है, वो लीला शक्ति है। तो इसके बाद इसका जो है वो फलश्रुति फिर वो कहते हैं कि जो इस उपनिषद को पढ़ता है वह अव्रती भी अगर हो तो व्रती हो जाता है, वायु के समान पवित्र हो जाता है, वो हर तरीके से पवित्र हो जाता है, वह राधा कृष्ण का प्रिय हो जाता है। जहां कहीं उनकी दृष्टि पड़ती है वहां को वह पवित्र बना देती है। यानी जो राधा कृष्ण को मानता है उसकी दृष्टि जहां भी पड़ जाए, जिसको भी वो देख ले वो पवित्र हो जाता है। यही जो है इसका सार फलश्रुति है। ओम तत्सत। इस तरह से ये राधो उपनिषद समाप्त हो गया। छोटा सा उपनिषद है लेकिन जो भक्त लोग हैं, राधा भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। और इसकी जो सारी बातें थी इससे संबंधित वह मैंने आपको बता दी है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।